इस नतीजे पे पहुंचे हैं जेन जी अल्फा व्हाटएवर डेटिंग में, मतलब यू वांट टू डेट 9-10, तो वो जो है ना उससे जिंदगी में बड़े मसले होते हैं। सो इफ यू डेट 6-7 तो आपकी जिंदगी आसान गुजरती है। ये जो गुस्से वाला सीन है ना, ये वैसे ये आपकी शख्सियत का हिस्सा बन जाता है, मिजाज का हिस्सा बन जाता है, लेकिन उसकी वजह आपके रिश्तेदार और दोस्त हैं। क्योंकि जब आपने गुस्सा करना शुरू किया तो उन्होंने आपसे बहस ना करने के चक्कर में उन्होंने कहा हाँ यू राइट, वो आपके मिजाज का हिस्सा बन गया। अब आप उससे जान नहीं छुड़वा पा रहे हो, और अब जो आपके रिश्तेदार और दोस्त हैं वो मजीद आपसे घबरा रहे हैं और वो आपसे इंगेज ही नहीं करना चाहते। तो अब बस वो जो है ना, अब वो स्टेटस को बन गया कि ये ऐसे ही होता है। तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक बात है। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बित शो में बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूं हसन निज़ामी, मेरे साथ हैं अलीफ ताब। शुक्र, प्लीज लाइक शेयर करें चैनल फैमिली। सर कैसे हैं? सर हमसे ज्यादा अजीम कोई नहीं है। उसकी वजह ये है कि सब लोग इस वक्त, चाहे टीवी चैनल हो चाहे यूट्यूब हो, वो क्रिकेट के ऊपर कोई ना कोई बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आई बॉल्स यही हैं। बात यह है कि कोई दुनिया में ऐसे भी तो लोग होंगे जिनको नहीं इस वक्त क्रिकेट देखनी होगी, हम उनके लिए बैठे हैं। वाह सर, और हम उन्हीं के लिए ही हैं सर, जो ज़रा हट के और ज़रा थोड़ी सी बात इस किस्म की जो कोई नहीं कर रहा। सर एक तो मैं थोड़ा सा सर इस चीज़ पे रोशनी डालना चाहता हूँ कि बहुत लोग सर माइंड कर रहे थे हमारे पिछले एपिसोड में कि एको बड़ी ज़्यादा आ रही थी साउंड की। तो आई थिंक अब वो हमने इशूज़ थोड़े जो है वो उन पे काबू पा लिए। टीथिंग प्रॉब्लम्स थोड़े थोड़े आएंगे, आप लोग भी जो है ना वो सर, लेकिन ये हमने भी आदत डाली हुई है सर। अल्टीमेट क्वालिटी जब मिल रही हो सर कंटेंट की, तो सर उसके बाद इनको फिर हमको थोड़ी सी भी 19-20 हो जाए तो ये बड़ा माइंड करती हैं। ये दिल के छोटी हैं सर। सर वो असल में बिल्कुल ही कमरा खाली था, पर्दे तक नहीं थे, बल्कि पर्दे तो अब भी नहीं, अब सोफे रख लिए हैं, तो वो थोड़ा सा बेहतर हो गया। तो ये तो होना ही था, पर आहिस्ता आहिस्ता अब देखें क्या लशपश हो जाता है सब कुछ। सर दूसरा अब आ जाते हैं सर। बाकी क्रिकेट पे मैं एक कमेंट करना चाहूंगा। नहीं सिर्फ शुरू में वो इतना सा कि एम ही पाकिस्तान इंडिया बनाया हुआ है। पाकिस्तान, हम अभी मैच शुरू नहीं हुआ, हम बेसिकली मैच शुरू होने से पहले रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसलिए ये बता दें आपको, हमें नहीं पता क्या हुआ। पाकिस्तान इसको ऐसे सोचना चाहिए कि रैंकिंग में नंबर 1 टीम का नंबर 6 टीम के साथ मैच है, ठीक है। सो नंबर 1 टीम जीतेगी तो कोई बिग डील है ही नहीं है। हाँ, नंबर 6 टीम अगर जीत गई तो नंबर 6 टीम को प्रेशर के बगैर जाना चाहिए। ऑल आउट अटैक, अग्रेसिव क्रिकेट। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, हार जाएंगे तो वो तो 6 नंबर वाली टीम ने हारना ही होता है। बाकी ग्राउंड में डीजे का कंट्रोल अपने हाथ में रखें। अगर ये जीत गए तो फिर उधर धुरिंदर का अक्षय खन्ना वाला गाना लगवा के ना तो टीम को स्टेप दे दे। सर बिल्कुल सर, हर किस्म की सर इस किस्म के करतब और एंटिक्स और रक्स जो है वो क्रिकेट में होने चाहिए। हम तो इसी चीज़ को चाहते हैं। और सर मेरा अपना ख्याल है, बॉयज़ जो है वो प्रेशर तो लेंगे, लेकिन अगर तो इस किस्म का माहौल पैदा हो जाए ना सर, कि अगर बॉयज़ जो है वो टी ब्रेक हो रही है, किसी किस्म की इनिंग्स चेंज हो रही है, उसके अंदर बात जो है ना हो गई है क्रिकेट की, यार कौन आ रहा है क्या कर रहे हैं, बात असल में हो रही है यार के पिछले हफ्ते तू 1.5 तावे और ऐसा तावे का मजा आया सी तो केड़ी जोड़। सर अगर इस चीज की बात हो रही ना सर, चिल रहेगा माहौल सर। मेरे ख्याल में ये इस ज़ेन मोड में जाए ना कि यार, और सर वैसे भी मैं भी ऐड करता जाऊं कि देखिए 2-2 तो विन किया हुआ दोनों टीमों ने, इससे कोई मेक और ब्रेक तो हो नहीं रहा। इस ग्रुप से मेरे ख्याल में यही 2 जा रहे हैं आगे, तो इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। फिर मौका आएगा, फिर देख लेंगे। अब सर इतनी होगी, अब आगे चलते हैं सर। मैंने सर इस शो के ऊपर सर एक बड़े गुस्से से मैं मुखातिब था हमारी जो हमारे बाद जेन्स आते हैं, जेन जी, जेन अल्फा, जेडी भी सर आ रही है, तो उन्होंने सर अपने ना वो डेली के तौर पर सर मैचअप ये है कि पाकिस्तान के मुल्क में जिस रफ्तार से नई गाड़ियां आ रही है ना, उसी रफ्तार से नए ट्रेंड्स आ रहे हैं इन लोगों की तरफ से। तो उसमें से एक जो अभी भी चल रहा है वो है 6-7। और सर मेरा वो क्लिप भी मौजूद है जिसके ऊपर मैं पूछता हूँ कि ये होता क्या है, ये है क्या। तो सर मेरे ख्याल में आप जो है सर बात की सर बिल्कुल तय तक जो है वो पहुंच गए, तो आज जरा हम इसके ऊपर बात करेंगे। सर वो मैं जो है इस पर बहुत सर्च मैंने किया, तो फिर मुझे जो है ना वो कुछ कड़ी मिली, और वो कड़ी इस किस्म की थी कि ये इस नतीजे पे पहुंचे हैं जेन जी अल्फा व्हाटएवर कि आप डेटिंग में, मतलब यू वांट टू डेट 9-10, तो वो जो है ना उससे जिंदगी में बड़े मसले होते हैं। सो इफ यू डेट 6-7 तो आपकी जिंदगी आसान गुजरती है। तो ये इसका बेसिकली मंतक है, ये इसके पीछे मंतक है 6-7 के पीछे। सर और हो ही सकता है कि ये बाद में उन्होंने इससे
जोड़ दिया हो, शुरू में यही हुआ हो कि 4 5 6 ये इकट्ठे थे और ये धुत शुत फिर रहे थे और कोई बात हुई, कोई काउंटिंग किसी भी चीज में 6 7, किसी एक ने 6 7 का, किसी ने उसको 6 7 कह दिया, करते करते 6 7 मशहूर हो गई, उसकी रील बन गई, वो रील पिकअप हो गई और इस तरह स्नोबॉल इफेक्ट आ गया इसके अंदर। और फिर उसके बाद सर ये वाली बात सर अटैच हो गई। ये शायद किसी ने सोचो कि यार यही ठीक है कि आप 6s और 7s जो हैं उनके बीच में रहे। वैसे सर ये थ्योरी बड़ी बेहतरीन है। ये इसमें मैं से आपको रोकना चाहता हूँ कि इसमें इन्होंने धुत होके नहीं किया होगा, इन्होंने ये सारी हरकत इन्होंने सोकर की सॉरी होगी। आई एम सो सॉरी, ये तो होते नहीं वो तो वो चीज तो हमारी जनरेशन की लगेगी कि तुसी होते रहो दोस्त, बाकी आप ना हो सर। सर इसके अंदर ये बड़ी बात, जो चीजें हमारी जनरेशन टोन होके करती थी, ये सादे वैसे ही करे, तो ये टोन होके क्या कुछ अचीव कर सकते हैं जरा आप उस तरफ कदम बढ़ाओ। सर दूसरी बात ये है कि ये थ्योरी बिल्कुल ठीक है कि देखिए जो है ना सर, इसके अंदर जो किसी ने नई वीडियो देखी तो यूट्यूब पे अभी आप टाइप करके देख लें, वो एक प्रोफेसर साहब है, वो आपको ना हॉट क्रेजी मैट्रिक्स समझा रही हैं रिलेशनशिप्स का। सर वो बेसिकली कोई नहीं है सर, एक ग्राफ है जिसके अंदर एक हॉट का स्केल है और एक क्रेजी का स्केल है, और वो बेसिकली वो रैंकिंग कर रहे हैं कि यार इसके ऊपर ना आपने स्वीट स्पॉट किया है। तो वो कहते हैं जितना आप लेस हॉट होते रहेंगे ना उतने आप कम क्रेजी भी रहेंगे, और अगर आप बहुत ज्यादा हॉट होंगे तो क्रेजीनेस भी आपकी बढ़ती रहेगी। तो कहते हैं कि आपने ना एक सर्टन जगह पे जाके, वो बड़ा अच्छा है उसके ऊपर आप पढ़े, और वो कहते हैं कि अगर आपके पास कोई किसी किस्म का, उसके अंदर कहते हैं कि अगर एक 10 हॉट और को 1 या 2 क्रेजी पे है तो ऐसी कोई शख्स बना ही नहीं आज तक, ऐसा शख्स एग्जिस्ट नहीं करता, वो यूनिकॉर्न है। तो ये बिल्कुल सर ठीक है, ये जो ग्रेडिंग सिस्टम बनाया हुआ है इसके ऊपर कि आपने सर ऐसे ही ऐसा नहीं हो सकता, आपने ये ग्रेडिंग सिस्टम बनाया हुआ है ना जो ये के जी 1 to 10 का जिसके अंदर के, तो सबसे पहले तो इसके अंदर से सबसे बेहतरीन आदत ये होती है कि आप अपने आप को असेस करवा लें कि आप कितने हैं। फिर आपने उसका ना एक फार्मूला भी क्रिएट हुआ हुआ है इसके अंदर, वो ये है कि यार आप +1 तक वेरी नाइस और -2 में आप ना सेफ्टी जोन में है। तो इन्होंने मेरे ख्याल में वो सारी की एवरेज निकाल के 6 7 को वो स्वीट स्पॉट मुकर्रर किया। सर देखिए हमारा तो जो है ना फलसफा ये वैसे मैं इस चीज से किसी को चीज को इस किस्म की चीज को नंबर देने से मैं बड़ी नफरत करता हूँ, ये कोई तरीका नहीं है करने का, मुझके साथ नहीं है। हाँ, और देखिए हमारा तो जो फलसफा है ना हर चीज में, वो ये है कि ये बेसिकली ना कि आपका भाई जिंदगी में एक नए नतीजे पे पहुंचा है, ठीक है, और वो उसके बाद आप नतीजा पेश कर देते हो। ये एक नतीजा है जो इस जनरेशन ने पेश किया है। अच्छा वो मतलब ये बड़ा अच्छा टाइम पास है कि जब आप कमरे में बैठे हो, एक दूसरे को यार दोस्त वन अप कर रहे हो कि तेरा भाई नए नतीजे पे पहुंचा, उसके बाद एक बेसिकली ना ये आपस में एक वन लाइनर्स का मुकाबला होता है और इसका बड़ा लुत्फ आता है, और मेरे ख्याल में इससे बड़ी एंटरटेनमेंट जिंदगी में कोई नहीं है। बट आप ना यू कैन नॉट लिव बाय दीज। उसकी वजह ये है कि जिंदगी में ना नतीजा नतूजा कोई नहीं होता, वो तो व्हाटएवर वर्क्स फॉर हुएवर, वो आप जो है ना मतलब ये जो 6 7 वाला मामला है ना, ये बेसिकली क्या है कि आपने कनात कर ली है कि आप कह रहे हो कि यार मैं 9 10 वाले चक्कर में पढ़ूंगा, जिंदगी में यैन मच जाएगा, तो मैं 6 7 पे ना कनात कर लेता हूँ। अच्छा बात ये है कि जिंदगी में आप जिन लोगों को देखते हो कि जो कंटेंट हो जाते हैं जो है उसके अंदर, कि बस यार मैंने ना ज्यादा खेचल नहीं करनी है, बस जो है ना इतना काफी है। अब वो देखा जाए तो हमने तो सारी जिंदगी ये सुना और समझा कि यार कंटेंटमेंट से ऊपर चीज़ कोई नहीं है, क्योंकि आप कंटेंट नहीं हो तो फिर आपने जितना मर्जी अचीव कर लिया है, आप फिर रैट रेस के अंदर हो, और अगर आप कंटेंट हो तो आपके पास काम भी है, आपको कोई मसला ही नहीं। अच्छा लेकिन अगर कंटेंटमेंट इतनी अच्छी चीज़ है तो आपने कभी देखा है कि मतलब ज़ाहिर है सबका अपना तजुर्बा हो सकता है, लेकिन ये जो कंटेंट लोग होते हैं ये कम जिंदगी जीते हैं। ये जो हाईली कंपेटिटिव लोग होते हैं ये आप देखेंगे कि ये बड़ी बड़ी लंबी इनको जिंदगी मिलती है। अब जाहिर है वो उसमें कुदरत आ जाती है ना, वो जो एक कंटेंट आदमी है ना वो किसी तरफ जोर नहीं लगा रहा, तो वो उसकी वजह से दुनिया आगे नहीं बढ़ रही। तो दुनिया ऐसे बंदे नहीं चाहती, दुनिया चाहती है कि गलत सही चारों तरफ ना जोर लगाना शुरू कर दो। सर और देखिए हमारे बुजुर्गान जो हैं उन्होंने बहुत सारों ने खास तौर पे जो घराने भी, तो सिर्फ घराने को भी तो बड़ा होता है ना, हाई अचीविंग घराने होते हैं कुछ कि यार क्या है, मेरा अबू डॉक्टर है, किधर डॉक्टरी करता है, प्राइवेट भी करते हैं पब्लिक भी करते हैं, क्या करते हैं सर्जरी करते हैं। सर बड़ा हाई कम्पिटिटिव माहौल है। आप जिस सर्वे करा लें एक इस किस्म के डॉक्टरों की जो फैमिली है ना उसके अंदर बच्चे जो है ना, फिर अगर 3 हो तो एक डॉक्टर जरूर बनता है, कोशिश तीनों करते हैं, वो जाहिल होते हैं, एक जो है वो निकल जाता है।
फिर वो डॉक्टरी करता है। तो सर उसके अंदर जो है ना कि यार बेटा देखो जिंदगी में ना यू हैव टू डू योर बेस्ट एंड इफ यू आर नॉट डूइंग योर बेस्ट यू आर, तुम हेलो मतलब ये इस माहौल में कोई बच्चा बड़ा हुआ हो ना तो वो कंटेंट हो ही नहीं सकता। कंटेंट सर वो शख्स हो सकता है जिसके घराने के अंदर या माहौल इस किस्म दो चीज़ों से कि उसके डैड भी कंटेंट हो गए थे एक एज के ऊपर कि पुत्र मैं कर लिया जे मैं करना सी हुन तेरी अपनी दौर है, और अगर बेस्ट हो गया तो बड़ी अच्छी बात है, ना भी हो तो कोई मसले वाली बात नहीं, मैं तो इधर हूँ तुम्हारे साथ, योर बडी। और दूसरा ये कि वो डैड को इतना डिलेमा हो और इतना फोबिया हो इस चीज़ का कि यार मैं कंटेंट हो गया था तो मैं क्यों उखाड़ ले। तो इसकी जो है ना मैंने आत्मा रोल देनी है कि ये इसने बेस्ट बनना है। तो ये 3 सिनेरियोज हैं जिससे ना किसी किस्म की पौध आती है। हाँ जी बिल्कुल, और ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये जो है ना ये आपका मिजाज होता है, ठीक है। मतलब वही बात है कि जब आप एक दफ़ा 6, 7, 8 साल के हो जाते हो तो एक सांचा बन जाता है आपका। वो सांचा जो है ना वो आपका मिजाज है जिसमें वो जेनेटिकली भी उस तरह के है, फिर वो फॉर्मेटिव ईयर्स आपके कैसे गुजरे उसकी वजह से भी उसमें है। अब आप सारी ज़िंदगी में अपने मिजाज से हटके ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। मतलब वो आपको जो चीज़ें मतलब जिनमें आप अच्छे हो वो आप पहली दफ़ा भी करोगे तो बाकियों से अच्छी कर लोगे। जो आपके मिजाज के ख़िलाफ़ है उसमें आप दीवार पर टकरे मारते रहोगे लेकिन आप बहुत कम चांस है कि आप उसमें एक्सेल कर सको, सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर आप ये देखें ना, मतलब मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ आपको कि आप किसी दिन शोएब अख्तर के साथ लूडो खेल के देख लें, वो गर्मी खा जाएगा और आपसे लड़ेगा। ऐसे नहीं होता कि यार वो ना बंदा सिर्फ क्रिकेट में कंपेटिटिव था बाकी वो कंपेटिटिव नहीं है, वो हर चीज में खड़ता होगा, वो हर चीज में कंपेटिटिव होगा। जो नहीं है वो फिर किसी भी चीज में नहीं है। अच्छा फिर भी बात है कि अच्छा चलिए आप ये कहते हो कि यार अब मेरे इस तरह की एक शख्सियत बन गई है और अब मैं ये कर सकता हूँ कि मैं कनात कर सकता हूँ इस चीज़ के ऊपर तो जिससे मेरी ज़िंदगी बड़ी ठीक हो जाएगी। नहीं, कोई गारंटी नहीं। बात ये है कि वो जो आपने 6-7 किया है, व्हाट इफ ही और शी स्टार्ट्स बिलीविंग दैट दे आर 9-10 ठीक है। अब व्हाट इज वर्स देन समवन 9-10 हु नोज दे आर 9-10, someone who is a 6-7 who believes she or he is a 9-10। बहुत ज्यादा बुरा है जो वो हमेशा कहेगा मैं 9-10 पे और उसको मां से मिलेगा ठुट। नहीं बात तो ये ना कि देखिए आप मतलब आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, आप हस्बैंड वाइफ हैं, आप कुछ भी हैं, वो जब आपका रिलेशनशिप किसी से शुरू होना है तो उसने पहाड़ पे तो चढ़ जाना है मतलब और मतलब आप उसको ये आपके बारे में भी यही लगता है। तो ये तो एक बड़ा मसला है कि आप जिंदगी में जब किसी को भी ये महसूस करा देते हो कि आप बड़े मेरे लिए इम्पोर्टेंट हिस्सा हो जिंदगी का और आपकी जिंदगी जो है मेरी जिंदगी तुम्हारे बगैर तो बांह फिर जाती है, फिर रिवॉल्व करती है, तो वो बांह फिर जाती है। बांह जाती है सर, बिल्कुल ये बात सच है। सर देखिए मैं इसलिए कहता शुरू में कि अपने आप को ना आप बड़ा ना केयरफुली करें। इसके अंदर आपके दोस्त बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो ना आप अगर बैठे हुए ना सर आपस में और ये कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाए कि यार तू बता, ये भी कॉन्वर्सेशन तू अपने आप को कहाँ रेट करता है, कहेगा भाई तेरा 8 है, वो कहेगा शक्ल देखी तूने अपनी, ये इस किस्म की सर वो जुगतबाजी बड़ी बड़ी खालिस किस्म की जुगतबाजी सर में शुरू हो जाती। तो तू बता तू कौन से, वो बंदा कहेगा मैं 6 हूँ, वो अपनी जूती उतार लेगा कि तू से। तो सर इस तरह ना आपके दोस्त जो है ना फिर आपको ना डाउटफुल कराते हैं। अच्छा खवातीन में शायद डिफरेंट इसमें एक और चीज भी है कि आप जब भी एक्सरसाइज करें ना और अगर उसमें से कोई कहे कि 8.5 अच्छा उसको सिर्फ इसलिए चपेट मारते हैं कि तूने ज्यादा सोचा है, ये हाफ कहां से आया है, हाफ नंबर में खेल ही नहीं रहे। और सर खवातीन में आई थिंक मुझे नहीं पता, आई थिंक डिफरेंट होगा क्योंकि उनका दिल होता है कि वो दिल में तो कह रही होती है कि मतलब वो बात आगे निकालती नहीं। बॉयज का तो बड़ा फिल्टर क्लीन है, खवातीन में शायद होता हो कि वो कहती है कि आई थिंक मैं 8 पे, तो कहती हाँ मतलब बिल्कुल या ये ठीक बात तुमने की है, लेकिन यू हैव टू यू राइट नाउ टुडे तुम एक 6 पे हो लेकिन यू कैन वर्क टुवर्ड्स एन 8। सो ये भी तो सर है ना कि खवातीन जो है वो वर्क टुवर्ड्स भी कर सकती है, मर्द तो सर जहाँ बैठ गया वहां बैठा रहेगा। सर खवातीन का जो चेज़ा है ना वो बहुत खतरनाक है। मतलब खवातीन का खास तौर पे खवातीन के साथ जो चीज़ है, सो मैंने तो ये नोटिस किया है कि मतलब बहुत मतलब जो खवातीन अगर किसी एक जगह पे हैं तो उसमें जो सबसे हिडियस कॉम्बिनेशन बना के आई है ना, सब उसको कहते हैं कि वाह, ताकि वो उसको लगे ये ठीक है, आगे जाके भी वो यही करते रही कपड़े और इसी किस्म का। सर बहुत बड़ी क्रूल्टीज होती हैं सर उसके अंदर। सर दूसरा जो वो मैंने बात की ना कि घर के मिजाज के बारे में, सर उसके अंदर एक और भी बड़ी मसले वाली चीज़ है सर। मुझे ना ये बड़े लोगों को अभी जो यंगर लॉट है उनको शायद पता चले ये बात कि जो आपके घर के अंदर गुस्से का
एक एलिमेंट है ना, वो भी आपके अंदर होता नहीं है। मतलब ये मेरा मानना है। मेरे बड़े दोस्त हैं कि मतलब मैं बड़ी देर से जानता हूँ, लेकिन एक वक्त आता है जब आप देखते हैं यार उसका गुस्सा बड़ा तेज है, क्योंकि एक वो चीज़ होती है जिसपे वो बंदा पाट जाता है और आप कहते हैं ये कैसे हो गया है, तो बंदा बड़ा धीमा धीमा चलता रहता था, इसके अंदर इतना तेज है गुस्सा। फिर आपका पर्सपेक्टिव चेंज होता है उस शख्स के बारे में। लेकिन कुछ साल बाद ना आप उसके घर ही होते हैं और उसके वाले साहब को भी आप ये करते हुए देखते हैं, और वो सर पता है कौन सी कैटेगरी में, कि वो है हम तो लड़ेंगे वाले लोग, कि भाई हम जो भी मसला है हम तो लड़ेंगे उसके अंदर। सर ये भी बड़ा मैटर करता है इसके अंदर, क्योंकि सर पुराने ज़माने में ये बड़ा चलता था कि यार गुस्सा तेज है, लोग इसको इतना माइंड नहीं करते थे। आजकल के दौर में ना लोग इसको माइंड कर जाते हैं कि जी इसका गुस्सा बड़ा तेज, आपकी नौकरी जा सकती है इससे, आपकी करियर के अंदर बड़ा फर्क हो, आपके दोस्त यार आपको छोड़ सकते हैं, आपके रिलेशनशिप तबाह हो सकते हैं। तो सर एक तो मिजाज की जैसे आपने बात की कि वो मिजाज आपका बन जाता है, लेकिन मिजाज इज समथिंग एल्स, वो आपकी पर्सनैलिटी है। गुस्सा एक कंट्रोलेबल चीज है। ये जो लोग कहते हैं ना, मैं इसमें नहीं मानता कि यार इसकी ना आंखें लाल हो जाती हैं, ये दुनिया जहान भूल देता है और ये कत्ल कुतल कर दे कि इससे दूर भागो। उस बंदे को सर आप बतौर उसके दोस्त और खानदान वाले आपने उसको काउंसल करना है। अच्छा मैं सर ये बात की मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। ये जो गुस्से वाला सीन है ना, ये वैसे ये आपकी शख्सियत का हिस्सा बन जाता है, मिजाज का हिस्सा बन जाता है, लेकिन उसकी वजह आप बिल्कुल ठीक आइडेंटिफाई की है, उसकी वजह आपके रिश्तेदार और दोस्त हैं। क्योंकि जब आपने गुस्सा करना शुरू किया तो उन्होंने आपसे बहस ना करने के चक्कर में उन्होंने कहा हाँ यू राइट, वो आपके मिजाज का हिस्सा बन गया। अब आप उससे जान नहीं छुड़वा पा रहे हो, और अब जो आपके रिश्तेदार और दोस्त हैं वो मजीद आपसे घबरा रहे हैं और वो आपसे इंगेज ही नहीं करना चाहते। तो अब बस वो जो है ना, अब वो स्टेटस को बन गया है कि ये ऐसे ही होता ऐसे है। ही। तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक बात है। जैसे आपने कहा कि मतलब आप बर्दाश्त से बाहर किसी दिन हो सकते हो लोगों की। एक और लोगों का कुछ गुस्सा जो है ना वो बड़ा खतरनाक होता है, जो कभी भी गुस्सा नहीं करता है। हाँ, वो पी के वो जब एक दफा साल में फटते हैं ना, वो बड़ा बुरा होता है। वो बड़ा बुरा होता है। तो वो अगेन सर मतलब फिर भी बात है, कोई लेक्चरबाजी नहीं है, अपने आप को सुना रहे हैं, किसी को नहीं सुना रहे हैं। बस वो दुनिया जो है ना वो बैलेंस का नाम है, जो हमें भी नहीं आया, लेकिन है बैलेंस का नाम कि थोड़ा बहुत गुस्सा भी रखें, थोड़ा बहुत वो भी करें, और बाकी जिंदगी है पेन। सर जिंदगी पेन है, जिंदगी पेन भी नहीं है सर, जिंदगी हाथ आपके साथ सर जिंदगी क्या है सर, एक शख्स पैदा होता है, उसके साथ 8, 10, 20, 300, 2000 हाथ होते रहते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ। लेकिन उन दोनों की जो कस्टर्ड है ना सर, वो उस एक हाथ से दूसरे हाथ होने के बीच में जो थोड़ी सी स्टेबिलिटी आपको मिल गई, तो उसमें खुशी है, उसमें तरक्की है, उसमें पैसे पे हाथ हो गया, ये मुझे तो ये लगती है। और वो पेनफुल ही है, जाहिर है जैसे आप कह रहे हैं, बट हाथ होते रहते हैं। हाँ नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है। देखें वो जिसका तो मतलब अगेन वैसे तो जैसे मैं पहले कह रहा था कि जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में गए हैं तो फिर उसने पहाड़ पे चढ़ जाना ना। तो मेरा नहीं ख्याल किसी का भी बहुत ज़्यादा हैप्पी रिलेशनशिप होता है दुनिया में। लेकिन चलें जी, किसी ने बड़ा ही अच्छा स्कोर किया, कमाल कर गया वो उस डिपार्टमेंट में, उसको बॉस चूतिया मिल जाएगा। अच्छा, जिसने वहाँ पे भी सही कर लिया है उसकी औलाद का कोई टेंशन निकल आएगी। अच्छा, मैं कहता हूँ जी उसने वहाँ भी कमाल ही कर दिया, बस लेस्को वाले हैं सर, लेस्को वाले आ जाएंगे, और मैं कहता हूँ जी सब ठीक हो गया उसकी जिंदगी। मतलब ये मुमकिन नहीं है, पर दुनिया जो है ना वो जन्नत बन गई थी। वो तो एक दिन कुछ ऐसा होगा कि वो रेजिस्ट ही नहीं कर सकेगा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और फिर वो बढ़ा जाएगा। मतलब आपने एंड में जलील होना ही होना है। तो ये जो जिंदगी के नतीजे है ना कि इसको यूं करके यूं कर लो तो यूं हो जाएगा। असल मैं इस सारी हमारी कॉन्वर्सेशन को सर इसके बाहर ना एक दायरा लगाना चाहता हूँ, बांधना चाहता हूँ इसको, खासतौर पे क्योंकि हम अपने से अगली जनरेशन की बात कर रहे हैं, और सर ये हम भी बतौर पेरेंट्स जो है ये चीज़ करते हैं, लेकिन मैं बड़ा एक्टिवली कोशिश करता हूँ कि ये चीज़ ना की जाए। सर देखें, हैंड होने हैं, ज्यादतियाँ होनी है, मसले मसाइल पैदा होने हैं, ये ज़िंदगी की सच्चाई है। आप एट ए यंगर एज में नहीं कह रहा कि आपका बिल्कुल छोटा सा बच्चा है जो उसको आप डीप एंड पे डाल दें कि जा तू कर, खुद ही आप पे कर, इसको नहीं उठाना, ये गिरा है ये खुद ही उठेगा, ये आप ना करें। ये इस वक्त ये प्रूव हो चुकी बात कि ये टॉर्चर है, ऐसे ना करें। लेकिन हाँ, थोड़ा थोड़ा बाइट साइज्ड आपने ना प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो टैक्टिक्स है ना वो अपने बच्चों में आपने डालनी है, क्योंकि मैं इस चीज़ से बड़ा घबराता हूँ। ये बड़ी ज़बरदस्त जनरेशन होगी, बाय द वे हम अगेंस्ट नहीं है जनरेशन की, ये बड़ी ज़बरदस्त जनरेशन होगी ये अपने। लेकिन सर मैं बहुतों से मेरा इंटरेक्शन, क्योंकि आपने भी पढ़ाया, मैं पढ़ाता रहूँ, मैं इन्हीं को पढ़ाता रहूँ, और मुझे इस चीज़ से ना एक बड़े डर लगता है कि यार बाकी सब ठीक है,
पढ़ाई में बड़े बड़े जो थे, बड़े बड़े नल्ले भी होते, हमारे ज़माने भी ऐसा होता था, कुछ नल्ले होते थे पढ़ाई में ठीक होते थे। लेकिन कलेक्टिव जो एक मसला मुझे नजर आया ना इसके अंदर, कि कोई मसला हो गया ना कि सर अब क्या होगा, मैं कहा यार क्या होगा, एक प्रोजेक्ट है उसके अंदर अब तो आपके पास चैट जीपीटी से गूगल से लेके हर चीज है, और अगर नहीं है तो जिधर बेसमेंट में जाओ अपने लोकल मार्केट शानी बैठा है वो बना देगा सारा प्रोजेक्ट, आपको क्या टेंशन है। लेकिन दिस इमीडिएट रिएक्शन ना कि मसला हो गया अब क्या करें, वो इनके अंदर जब तक इंस्टॉल नहीं की जाएगी चीज, तो मेरे ख्याल में सर वो ना मामला अब हाथ से बाहर निकल गया, मुझे ये लगता है। सर वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे होंगे, सिर्फ बात ये है कि इट वर्क्स फॉर देम ना, वो जब इस तरह से कहते हैं कि क्या हो गया है तो घबरा के आप ही कर देते होंगे कि यही ना, इजी हो जाओ, मैं कर देता हूं। मैं कहता हूं ना करें। सर जब वो पता है इनको प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखा देंगे तो इनके प्रॉब्लम बड़े हो जाएंगे। सर जिंदगी पेन है बस। सर नहीं सर, तो थोड़ी बहुत ही सर इनको होना चाहिए कि यार आप ही घर जाके, तो सर देखिए आपके साथ भी ये हुआ होगा एक जमाने में, मेरे साथ भी हुआ था कि यार ठीक है मेरे पास भी टाइम नहीं है, ये आपने खुद ही करना है इस मसले को हल, तो जाके कर लें। सर आपका जो आईडी कार्ड था पहला, आपको कोई लेके गया था सर बनवाने के लिए, आपका पहले ड्राइविंग लाइसेंस जो था कोई आपको लेके गया था बनाने के लिए, बस ये था कि यार ये इधर जाना होता है, इधर जाके हो जाता है। सर आपको याद है वो नादरा का दफ्तर सर पहले जो होता था वहाँ क्या ख्वारी होती थी। हाँ वहाँ पे ये हो कि आपका कोई दोस्त हो साथ, उसको आप लेते थे यार कि तूने बनवाया मुझे भी जरा हेल्प आउट करते, लेकिन ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि पूरी फैमिली जा रही है, लो जी बच्चे बड़े हो गए, लो जी लेट्स गो मेक एन आईडी कार्ड। ऐसे नहीं होता। तो अगेन सर देखिए 6-7 हो या कोई नया ट्रेंड हो, हम इस चीज को सिर्फ एंजॉय करते हैं, और इस वजह से ये कि हमें ना एक आईना मिल जाए, एक सर ग्लिम्स मिल जाता है इनटू व्हाट्स हैपनिंग ऑन द अदर एंड, तो उससे हम खुश होते हैं। बिल्कुल सर, हम तो देखें, हम तो सिर्फ सीखने की, ये तो मुतालियाती चीज है सर हम तो देखो हर वक्त कर नहीं खत्म हो रहा सर, हम कहते हैं सीखी जाए हर चीज को। याद रखिए सर, अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।